संसद में मणिपुर का मुद्दा गरमाया तो स्मृति ईरानी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। अर्नब गोस्वामी ने स्मृति ईरानी के इस गुस्से को नौटंकी बताया और साथ ही बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अर्नब गोस्वामी का ये यू टर्न उनके व्यूअर्स को हजम नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी जी, आपको क्या हो गया? आप तो गोदी मीडिया की लिस्ट में शामिल थे, आप बीजेपी से सवाल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप तो उन्हीं के गुणगान करते हैं, लेकिन अब मणिपुर के मुद्दे को लेकर बीजेपी को अपने कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? मणिपुर के मामले को लेकर अर्नब ने बीजेपी से क्या सवाल पूछे, ये सुनिए। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि मुझे कहना पड़ेगा कि ये वही बीजेपी है जिसने निर्भया मामले में सड़क पर बवाल काट दिया था और उस वक्त मांग की थी कि केंद्र सरकार इस्तीफा दे, और हर किसी ने बीजेपी के इस स्टैंड की तारीफ की थी। लेकिन मुझे लगता है वो बीजेपी और ये बीजेपी अलग है। अर्नब गोस्वामी के इस रवैये पर जनता सवाल पूछ रही है कि अर्नब जी, आपको ऐसा क्या हो गया कि आप गोदी मीडिया की लिस्ट से हटते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी से सवाल कर रहे हैं? अक्सर देखा गया है कि अर्नब गोस्वामी लगातार बीजेपी के फेवर में रहते हैं, लेकिन मणिपुर के मामले को लेकर लगातार अर्नब गोस्वामी का स्टैंड बीजेपी के खिलाफ है। अब उनकी डिबेट में बीजेपी हमेशा कटघरे में खड़ी रहती है। अर्नब गोस्वामी ने बीजेपी को लेकर क्या कहा, ये आपको हम बताते हैं। अर्नब गोस्वामी ने अपने एक शो में बीजेपी को कहा कि मुझे कहना पड़ेगा कि ये वही बीजेपी है जिसने निर्भया मामले में सड़क पर बवाल काट दिया था और उस वक्त मांग की थी कि केंद्र सरकार इस्तीफा दे, और हर किसी ने बीजेपी के इस स्टैंड की तारीफ भी की थी। लेकिन मुझे लगता है कि वो बीजेपी और ये बीजेपी दोनों अलग हैं। मेरी नज़र में बिल्कुल साफ है कि ये वही बीजेपी है जिसने महिला आयोग को अनुमति दी कि 34 दिन तक इस मुद्दे पर शिकायत दर्ज करने की अनदेखी की जाए। ये वही बीजेपी है जिसकी सरकार में महिलाओं को निर्वस्त्र परेड कराई गई और रिस्पॉन्स देने में 77 दिन लग गए। ये वही बीजेपी है जिसकी सरकार में पुलिस ने महिलाओं को भीड़ को सौंप दिया ताकि गैंगरेप और परेड कराई जा सके। ये वही बीजेपी है जिसकी आंखों के सामने ये सब हुआ और एक भी पुलिस वाले ने पूछताछ तक नहीं की। ये वही बीजेपी है जो कहती है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, लेकिन इस बात को नहीं समझती कि बीएन बीरेन सिंह को सत्ता में बनाए रखना राष्ट्रीय सुरक्षा और मणिपुर दोनों के लिए खतरनाक है। ये बीजेपी है जिसने संसद सत्र का टाइम आया तो राजनीतिक नुकसान होता दिखाई दिया तो पहली बार इस मुद्दे पर कोई बयान दिया। अगर संसद का सत्र नहीं होता, अगर राजनीतिक शर्मिंदगी नहीं होती, तो शायद आज तक कोई एक्शन नहीं होता। ऐसे में अगर आप गंभीर हैं तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाइए, यही आपकी गंभीरता की परीक्षा है। बीजेपी को खरी खोटी सुनाने से अर्नब गोस्वामी के व्यूअर्स उनसे ये पूछ रहे हैं कि भैया, बीजेपी के खिलाफ आप कैसे हो गए? आप तो बीजेपी के सबसे बड़े सपोर्टर थे। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि मणिपुर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और हर किसी को इसे उठाना चाहिए। अर्नब गोस्वामी ने ये मुद्दा उठाया, ये उनका राइट स्टेप है। अर्नब गोस्वामी के इस यू टर्न पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।